डोज 0.5 to 6 mg PO, ठीक है। सेकंड C4 आती है हमारी क्लोनाजेपाम 0.5 to 20 mg PO, IM भी दे सकते हैं, ठीक है। D4 आती है हमारी डाइजेपाम 2 to 10 mg PO। L4 आती है हमारी लोराजेपाम 2 to 6 mg। N4 नेट्राजेपाम की हमारी डोज होती है 5 to 20 PO। और O4 आती है हमारी ओक्साजेपाम डोज होती है हमारी 15 to 120, ठीक है। तो these all are the benzodiazepines which belongs to anxiolytic group, ठीक है। एंड A4 अगर हम याद करने का एक सॉलिड तरीका, सबके बाद में मोस्टली पाम ही होगा, सबके लास्ट में पाम होगा। और स्टार्टिंग के याद करने के लिए, ठीक है, ACDLNO A4 एल्प्राजोलाम डोज होती है 0.5 to 6 mg PO, डोज 0.5 to 6 mg। सेकंड क्लोनाजेपाम 0.5 to 20, D4 डाइजेपाम 2 to 10 mg, L4 लोराजेपाम 2 to 6 mg, N4 नेट्राजेपाम 5 to 20, O4 ऑक्साजेपाम 15 to 120, ठीक है। तो ये हमारी शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजापाइन से जो हम एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए प्रोवाइड कराते हैं या इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग, ये शॉर्ट एक्टिंग एल्प्राजोलाम, क्लोनाजेपाम लॉन्ग एक्टिंग, डाइजापाम लॉन्ग एक्टिंग, लोराजेपाम शॉर्ट एक्टिंग, नेट्राजेपाम लॉन्ग एक्टिंग, ऑक्साजेपाम शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजापाइन और लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजापाइन। नेक्स्ट आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर मोड ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होता है, एनेक्सोलाइटिक सच एज बेंजोडाइजापाइंस रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी के सिम्टम्स को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है बाई increasing the action of a brain chemical called GABA। ये बेंजोडाइजापाइन्स या फिर एनेक्सोलाइटिक हमारी क्या करती हैं, एंजाइटी के सिम्टम्स को रिड्यूस कर देती हैं और इंक्रीज द एक्शन को इंक्रीज कर देती है वो ब्रेन केमिकल, किसके, ब्रेन के केमिकल के। और उस ब्रेन केमिकल का नाम क्या होता है, गावा। गावा मीन्स गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। गामा मीन्स होता है गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। यानी कि बेंजोडाइजापाइन्स हमारी क्या करती हैं या एनेक्सोलाइटिक्स हमारी क्या करती हैं कि वो एंजाइटी के सिम्टम्स को रिड्यूस कर देती हैं और ब्रेन में जो केमिकल होता है गावा यानी गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, उसके एक्शन को बढ़ा देती हैं, ठीक है। उसके एक्शन को क्या करती है, ये बढ़ा देती हैं। सेकंड, अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ही बात करें, गावा होता क्या है, गावा इज ए ब्रेन केमिकल दैट नर्व सेल्स यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, जिसका नर्व सेल्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। गाबा एक हमारा केमिकल होता है जिसका नर्व सेल्स आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज करती हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ब्रेन की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। गाबा ब्रेन की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। तो अभी तक हमने इसमें दो बात पढ़ी। फर्स्ट क्या है कि एनेक्सोलाइटिक जो होती है वो हमारे एंजाइटी के सिम्टम्स को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है, ठीक है। और बेंजोडाइजापाइन्स क्या करती है, हमारे ब्रेन में जो केमिकल होता है जिसे हम गावा बोलते हैं उसके एक्शन को बढ़ा देती है। अब गावा होता क्या है, गावा एक ब्रेन का ही केमिकल होता है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर ही होता है। तो जिसका हमारा नर्व सेल्स क्या करते हैं, यूज करते हैं आपस में, इसके थ्रू नर्व सेल्स हमारी क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। और उसके बाद थर्ड स्टेप में गावा हमारा क्या करता है, ये ब्रेन की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, ब्रेन की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। और जब ब्रेन की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है तो एंजाइटी हमारी ऑटोमेटिकली ही डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। एंजाइटी हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये था mechanism of action. I'm going to once again repeating this.
Anxiolytics such as benzodiazepines reduce the symptoms of anxiety by increasing the action of brain chemical called GABA. GABA is a brain chemical that nerve cells use to communicate with each other, and it decrease the activity of brain. GABA क्या करता है, सॉरी बेंजोडाइजापाइन्स क्या करती हैं, हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देती हैं, गाबा के एक्शन को बढ़ा देती हैं, जिससे ब्रेन में कोई एक्टिविटी नहीं हो पाती है और एंजाइटी हमारी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट में हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हमने वेरी शॉर्ट एक्टिंग में हमने पढ़ा था, क्या विथड्रॉल सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। विथड्रॉल सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं, सिम्टम्स। सेकंड, लॉन्ग एक्टिंग में हैंगओवर हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। तो ये सारे के सारे क्या है, साइड इफेक्ट्स हैं किसके, एनेक्सोलाइटिक्स के। एनेक्सोलाइटिक्स के साइड इफेक्ट्स नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, वीकनेस हो सकती है। ठीक है, वीकनेस देखने को मिल सकती है, वर्टिगो हो सकता है, वर्टिगो, मसल्स पेन हो सकता है, मसल पेन, ब्लड विजन हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे साइड इफेक्ट्स हैं किसके, एनेक्सोलाइटिक्स के। विथड्रॉल सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे अगर हम वेरी शॉर्ट एक्टिंग ले रहे हैं एनेक्सोलाइटिक्स। उसके बाद अगर हमने लॉन्ग एक्टिंग ली है तो हमें हैंगओवर देखने को मिल सकता है, नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, पेशेंट्स के अंदर वीकनेस आ सकती है, वर्टिगो हो सकता है, मसल्स पेन हो सकता है, पेशेंट को ब्लड विजन भी हो सकता है। ठीक है, तो दीज ऑल आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ एनेक्सोलाइटिक। नेक्स्ट, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग